राज पर गंभीर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वही के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध महापाप है। आज यहां पर भी हंसराज विधायक की एफआईआर होती है। हम कल विधानसभा की तरफ जाएंगे। हंसराज की जगह भाजपा के इस विधायक की, जो हमारी बेटी का दोषी है, उसकी जगह विधानसभा नहीं जेल में है। क्योंकि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा था हिमाचल के शिमला में, और कल 27 अगस्त को हम शिमला में नारी न्याय आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार देश में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हुई। आपके हिमाचल में मैं इस समय खड़ी हूं। हिमाचल के विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वही के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। बेटी ने शिकायत की, गंभीर आरोप लगाए। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की गई। हेडलाइन है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध महापाप है। ये पाप कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी। आज यहां पर भी हंसराज विधायक की एफआईआर होती है। हम कल विधानसभा की तरफ जाएंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम मांगों को लेकर जा रहे हैं। लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, मांग करने का हमारा अधिकार है। हम मांग लेकर जा रहे हैं कि हंसराज की जगह भाजपा के इस विधायक की, जो हमारी बेटी का दोषी है, उसकी जगह विधानसभा नहीं जेल में है। बिल्कुल हम सवाल खड़े करेंगे पुलिस के ऊपर कि जब एफआईआर की आपने, तो क्या आपने पूछताछ के लिए भी बुलाया हंसराज को? क्या आपने उसके फोन जब्त किए जब बेटी ने यह कहा कि उसकी अश्लील फोटोएं, गंदी फोटोएं भेजने का काम और ये सब काम विधायक कर रहा था? क्या करना चाहिए था? फोन जब्त होने चाहिए थे, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने चाहिए थे, ताकि सबूत नष्ट ना होते। हम बिल्कुल मांग करने जा रहे हैं कि तुरंत विधायक की गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, जेल भेजा जाए, फोन जब्त किए जाए, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाए और सच का सच, झूठ का झूठ सामने लेकर जाए। और अगर दोषी है विधायक तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप बेटी बचाओ करके सच ये है कि आप अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। और सच ये है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। माँ बाप आज बेटियां पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बना रहे हैं, खिलाड़ी बना रहे हैं, पर आपसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही। और अब तो आपसे अपनी बेटी, जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है, वो तक आपसे कह रही है। और अभी मेरे को बहुत हैरानी हुई सुनने की, किसी ने कहा बेटी ने अपना जो एफआईआर की है, आरोप लगाए, उसे वो वापस ले रही है। कारण जानना चाह क्यों? बोलो वो दबाव में उसने जाकर थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत की, जिसपे एफआईआर हो गई है। और हमारा कहना है कि नहीं, बेटी अब ये जो मामला वापस ले रही है, वो भाजपा के बड़े शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा, उनके दबाव में वापस लिया जा रहा है। अब तो जांच होगी, अब तो जांच होगी, अब गिरफ्तारी होगी और वो जेल जाएगा। अब हम ये सुनिश्चित करने के लिए, मैं खुद 2 राज्यों के चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की घोषणा हो चुकी है। कल हरियाणा थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर थी। बीच चुनाव में सिर्फ महिलाओं को, हरियाणा की हमारी हिमाचल की बेटियों को सुरक्षा देने के मुद्दे को लेकर आज मैं खुद सड़कों पर उतर रही हूँ। आज कार्यकारिणी की बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किए। कुछ प्रस्ताव हम सरकार को भी देने जाएंगे, कुछ की हम आंदोलन करके मांग करेंगे। और ये मांग हंसराज भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी तक यूं ही जारी रहेगी। हम बेटी को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, क्योंकि पता लगा है भाजपा के लिए घर का मामला है, घर में सुलटा लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, विधायक हिमाचल भाजपा का है जिसपे आरोप लगे हैं, बेटी भाजपा के बूथ अध्यक्ष है। घर का मामला है, घर में सुलटा लेंगे कह रहे हैं। यहां से विधायक, बूथ अध्यक्ष और उनकी बेटी को दिल्ली ले जाकर बैठक करा देगा नड्डा जी से, और सब घर का मामला सुन। ये घर का मामला नहीं है, आप इसे नहीं सुलटा सकते।
इसे कानूनी तौर से सुलझाया जाएगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मैं आ गई हूँ। हम विधानसभा जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस इस काम में अभी और देरी लगाएगी, पूछताछ नहीं करेगी एफआईआर के बाद, या फिर अपना उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके फोन जांच के लिए नहीं भेजेगी, इस मामले को पहली पापूती करेगी, तो हम पुलिस मुख्यालय का भी घेराव करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इस मामले में कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 30 साल का संघर्ष है, 6 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कोई ये सोचेगा ये तेरी सरकार, ये मेरी सरकार, ये तेरा अपराधी, ये मेरा अपराधी, अब ये नहीं चलेगा। वो किसी की भी सरकार हो और अपराधी किसी भी दल का हो, बेटी को न्याय का हक मिलने तक हम इस लड़ाई को एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और अपराधियों को सजा जब तक नहीं मिलेगी, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और इस बेटी को भी मैं कहना चाहती हूँ, इस बेटी को भी मैं कहना चाहती हूँ, हिम्मत दिखाई है तुमने, और इस हिम्मत को टूटने मत देना। मुझे मालूम है परिवार और पूरी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही, दबाव बना रही है मामला वापस लेने के लिए, लेकिन आपकी एफआईआर हो चुकी है। और कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वाक्य में कहा है कि नए कानून आ चुके हैं, नए कानून के मुताबिक अब आपको थाने में जाकर एफआईआर नहीं करानी है, आप ई एफआईआर करा सकते हैं। और ई एफआईआर अगर एक बार हो गई, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, इस बेटी की भी एफआईआर हुई है, हम भी ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि जो बेटी ने एफआईआर कराई अब उसमें कोई बदलाव या छेड़खानी ना कर सके। आपकी कथनी को करनी में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी अब भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस करेगी और न्याय का हक मिलने तक करेगी।